हेलो एवरीवन, सो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है 9:30 बजे। सो आपको टाइमिंग भी दिखा दूंगी, लेकिन जस्ट अभी मैंने अपने घर का सारा काम फिनिश करने के बाद आराम से मैंने कहा रिलैक्स होके 12 बजे तक अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी टाइमिंग हो गया है 9:30 हो गए, देखो ठीक है, 5-10 मिनट ऊपर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आज की डेट है 5 तारीख, ठीक है। सो अभी जस्ट सुबह के बचे गए हैं 9:30, मतलब 5 मिनट तो ऊपर होने चाहिए ना। तो अभी जस्ट हम अपनी स्टडी है जो स्टार्ट कर लेते हैं। तो कल का टॉपिक था हमारा अलंकार का, और हमने यमक अलंकार और यमक अलंकार के भेद और शीर्ष अलंकार और शीर्ष अलंकार के भेद किए थे। साथ में अपन ने उनके अंग भी किए थे, ठीक है। तो हमारा अभी यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आज मैं आपको बताती हूँ जो मैंने ऐप लिया है। तो वो भी मैंने उत्कर्ष का ऐप लिया है, और अशोक सर की जो क्लास है मैं वो ले रही हूँ, और उसमें हम करने वाले हैं अलंकार, ठीक है। तो उसके मैं आपको बता देती हूँ टोटल कितने वीडियो हैं। तो उसमें देखते हैं टोटल 9 वीडियो हैं, ठीक है। तो हमें 2 वीडियो रोज़ डेली करने होंगे इसमें से। और कितना टाइमिंग लगता है ये आप देख लीजिए कितने टाइम की होती है। कभी कभी तो 4 घंटे की भी वीडियो हो सकती है, लेकिन हमेशा ज़्यादातर वीडियो 2 घंटे से ऊपर ही होगी, ठीक है। तो ये देख लीजिए, हमेशा कोई बहुत कम वीडियो होती है जो 1 घंटे की होती है, इसमें तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। और उसमें से मैं क्या लिखती हूँ तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो कि फ्रेंड्स कुछ देर के अंदर में मिलते हैं, ठीक है। सबक श्लेष अलंकार, और ये अबक शेष के अलंकार का उदाहरण है। इधर जो 2 उदाहरण थे तो सर ने बाद में लिखाया था, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है। और जिसके 3 अर्थ निकले थे तो मैंने तीनों अर्थ यहाँ पे लिख लिए हैं। और ये सबक शेष अलंकार का उदाहरण है, जिनको मैंने अच्छे से समझा और अच्छे से यहाँ से डिटेल में लिख दिया है। और ये अर्थालंकार जिसमें उपमा अलंकार, इनके अंग जैसे उपमा विशेषण अप्रस्तुत, उपमेय विशेष्य प्रस्तुत, साधारण धर्म वाचक धर्म, ये उनके उदाहरण। ये जो शब्द है इससे पता चल जाएगा कि ये कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो ये आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे भी मैंने अंडरलाइन कर रखी है, ये चीज़ है जो अपन को कंठस्थ याद करनी है, जिससे अपन को याद हो जाए, ठीक है। साथ में मैंने उदाहरण भी लिखे हैं, और इधर मैंने ये इसको समझा है कि इसमें कौन सा उपमा है, कौन सा वाचक है, उपमेय साधारण धर्म, ठीक है। फिर इनके 3 भेद हैं वो मैंने किए हैं, ठीक है। इसमें हमने उसका एक पहला उदाहरण है जो मैंने किया है, और इसमें से अपन ये करना है, ठीक है। इसमें अपन को उपमेय साधारण धर्म ये सभी यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। तो अभी जस्ट ये वीडियो यही ख़त्म होता है, थोड़ी देर बाद मैं नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो अभी जस्ट हमारा हुआ है खाने का टाइम, और आज हमने बनाई है घी की सब्जी, और साथ में मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा दही, इनका थोड़ा टेस्टी हो जाएगा। तो जो भी मैंने अलंकार का टॉपिक लिखा है, जितना मैटर लिखा है, तो कल हम उसका वापस से रिवीजन करेंगे, और मैंने क्या क्या लिख रखा है वो भी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। सो 15-20 मिनट का वीडियो हमारा रह गया था, तो उसमें से मैंने सारा लिख लिया है, और मेरी 15 मिनट की क्लास भी ख़त्म हो गई है, देख लीजिए मैंने किस टाइप से लिख रखा है। और मैंने जैसे कि इसके जो सर उदाहरण लगाते हैं उसमें ही मैं लिख लिखती हूँ कि इस चीज़ का अर्थ ये है, उपमा, उपमेय, साधारण धर्म, वाचक धर्म, ये शब्द ये है। तो मैं साथ में ही लिख लेती हूँ कि ताकि ना कन्फ्यूज़न ना रहे, उस टाइम ही लिख लेती हूँ। तो क्योंकि सर ऐसे बोलते हैं कि खुद कीजिए, मैं फर्स्ट टाइम करते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाती हूँ। इस वजह से मैं सोचा अगर मैं वापस पढ़ूँगी तो मुझे वापस से याद हो जाएगा कि ये चीज़ मैंने यहाँ लिखी थी, ऐसे समझा था मैंने। तो अभी जस्ट मनी घर पे आया है, घर पे आते ही ये शरारत करने लग जाता है, बिल्कुल भी मेरे को पढ़ाई नहीं करने देता, इतना शरारती है ना। तो आज इसने क्या किया है कि मेरा एक कॉपी का पेज फाड़ दिया है, देखो कितनी शरारत करता है। तो 2 घंटे मैं सो गई थी, और उठने के बाद जस्ट मैंने अभी जस्ट राजस्थान का मानचित्र भूषिकपाल की वाली किताब है वो खोल के बैठी हूँ। इसके अंदर जस्ट मैं आज करने वाली हूँ इतिहास के टॉपिक, ठीक है। तो उसके अंदर हम जो 2 टॉपिक है ऊपर वाले हम ये करेंगे, जैसे प्रदेश के प्रमुख नगर और संस्थापक, और प्रदेश के प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं, तो ये करेंगे। उससे पहले क्या है कि मैं सिलेबस चेक करूँगी कि इस बुक में और सिलेबस में जो टॉपिक दे रखे हैं वो सेम है या नहीं है। जो सेम है उसमें मैं टिक लगा लूँगी ताकि मेरा जल्दी से कंप्लीट हो जाए,
और मैं फर्स्ट पेपर की जो गाइड आधी तैयारी मेरी उससे कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी जस्ट मैंने इसमें से मैच कर लिए हैं कि इसमें से जियोग्राफी की जो टॉपिक है वो पूरे कंप्लीट है और जो पॉलिटिकल के है वो कम है थोड़े बहुत। ठीक है, तो उसमें हम पहले अपना हिस्ट्री का टॉपिक है वो स्टार्ट कर लेते हैं और उसमें मैं नगर और संस्थापक है वो पढ़ लेती हूँ साथ में, और जो स्ट्रिक्ट नोट्स है वो भी हम बनाते हैं साथ में। तो ये ज़रूर बनाइएगा। क्या है ना, हर किसी को अलग अलग तरीके से याद होता है, तो मुझे स्टिक नोट इसलिए बनाती हूँ ताकि बार बार नोटबुक या बुक खोलने की ज़रूरत नहीं होती है, हम ये याद कर लेते हैं। और मैं रोज़ डेली पढ़ती हूँ स्टिक नोट से ताकि मुझे जल्दी से याद हो जाए। मैंने ये सेकंड ग्रेड के अंदर किया था और मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल रहा था। तो उसमें से पता है जो मैंने नोट्स बनाए थे शॉर्ट नोट्स, उसमें से क्वेश्चन भी आए हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया भी था कि इसमें से ये देखो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं और इसमें से मेरा ये क्वेश्चन निकला है। ठीक है, तो अभी जस्ट मैं स्टार्ट कर लेती हूँ और उसमें से मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया है नगर और संस्थापक के। तो सुबह मैं 9:30 बजे से लेके और 12:30 बजे तक अपनी स्टडी है, जो मैंने अपना पूरा रूटीन है वो मैंने अपना कंप्लीट कर लिया है। सो अभी जस्ट मैं बैठी हूँ 4 बजे, और क्योंकि मनी चला गया है ट्यूशन, इसलिए मैं आराम से 6 बजे तक बैठ के अपनी स्टडी कर सकती हूँ। ठीक है, सो अभी जस्ट मैं ये सोच रही हूँ कि अपन ने जो ये प्राचीन सभ्यताएं हैं तो ये सेकंड ग्रेड के अंदर भी है और फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी है और रीड के अंदर भी काम आ जाएगी, मतलब थर्ड ग्रेड के अंदर। ठीक है, तो जो भी मैंने स्टिक नोट्स बनाए हैं वो मैं यहाँ चिपका देती हूँ ताकि मनी के हाथ में ना आए, क्योंकि बच्चे होते हैं वो दीवारों से लेके ऐसे स्केच कर देते हैं या ख़राब कर देते हैं, इस डर से मैं यहाँ पे चिपका देती हूँ। और जब भी मैं कभी भी 15-20 मिनट के लिए इनको रोज़ पढ़ लेती हूँ। ठीक है, तो ये मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा है कि मैं इसे पढ़ने से मुझे जैसे युद्ध की तारीख होती है और कौन सा वंश है, ये सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाती है। और मैंने जियोग्राफी के भी इसमें नोट्स बनाए हैं और साइकोलॉजी के भी इसी टाइप से बनाए हैं। तो 3 या 4 महीने हैं, तो हमें पूरे अच्छे से मेहनत करनी है और मुझे पूरा सिलेबस है जो कंप्लीट करना है, और साथ में इसके मॉडल पेपर की जो क्वेश्चन है वो भी करने हैं। तो रीड के अंदर कम से कम मैं शिकवाल की, परिष्कार की, मिश्रा की, इन सभी के मॉडल पेपर लेके आई थी। मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं कितने मॉडल पेपर किए थे रीड के अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमें ये पता चल जाता है हमें कितना याद है और कितनी गलतियाँ हो रही है। ठीक है, तो अगर आपको मेरे साथ हिंदी का टॉपिक करना है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं आपको साथ में करा भी दूंगी और समझा भी दूंगी कि सर ने इस टाइप से ऐसे समझाया है और कैसे शब्द बने हैं, साधारण, उपमेय। जैसे हिंदी के आपको ज़्यादा डाउट होते हैं क्योंकि हिंदी जो सेकंड पेपर है हमें उसमें सबसे ज़्यादा नंबर लाने होते हैं, तो सबसे ज़्यादा तैयारी भी हमें सेकंड पेपर के अंदर ही देनी है। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर है तो हमें सिर्फ ओनली पूरा क्लियर करना है, तो उसमें से सबसे ज़्यादा मैं जीके है जो अपना पूरा पक्का कर रही हूँ, और बाद में है जो मैं इंग्लिश और थोड़ा बहुत ग्रामर है वो पक्का कर लूँगी। ठीक है, क्योंकि ग्रामर मेरी मुझे पता है मेरी बहुत अच्छी है। अभी हम जा रहे हैं बच्चों को लेने के लिए ट्यूशन, क्योंकि 6 बज गए हैं। 4 से 6 बच्चों का टाइमिंग होता है, और सुबह से मैंने अपने बाल भी बिल्कुल नहीं बाए हैं, तो मैं टाइम नहीं मिलता है, तो मैंने सोचा कि शाम को बालूँगी। तो अभी जस्ट हम निकलते हैं बच्चों को लेने के लिए। तो फर्स्ट टाइम ट्यूशन में जाके इसको बहुत अच्छा फील हुआ था, और ये आते ही सारा ट्यूशन का होमवर्क है जो करने लगे। वेरी गुड बॉय मनी। हेलो एवरीवन, सो आप सभी कैसे हैं? तो मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। मैंने ऑनलाइन का ऐप खरीदा है, उत्कर्ष का है, और उसमें रिकॉर्डेड क्लासेस है सारी। ठीक है, तो साथ में क्या है कि आपसे पूछने कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो, एक सेकंड पेपर की अलग से वीडियो बनाओ, तो मैं उसका भी वीडियो बना दूंगी। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं आपको बताती हूँ, मैं ना दोनों पेपर साथ में लेके तैयारी कर रही हूँ ताकि मेरा दोनों ही कंप्लीट हो जाए। तो क्या फर्स्ट पेपर में इतने नंबर नहीं आए, लेकिन सेकंड पेपर हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं सेकंड पेपर के अंदर ज़्यादा तैयारी कर रही हूँ। ठीक है, तो क्या है ना, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जैसे हम फर्स्ट टाइम तैयारी करते हैं तो हमें ज़्यादा समय लगता है। जैसे अभी मैं अलंकार है तो मैं पूरे अच्छे से पढ़ रही हूँ ना, तो मुझे कम से कम उसके ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इतने मतलब डीपली मैंने भी नहीं पढ़ा था पहले तो। ठीक है, इस बार मैं पूरा अच्छे से डीपली पढ़ रही हूँ ताकि मुझको अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि कुछ मतलब ये पक्का ही होता है कि अलंकार रस में से इनमें से क्वेश्चन तो आता ही है। ठीक है, दूसरा ये है
कि अपन को ये पूरा का पूरा पेपर मतलब ऐसा होना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग कम रहे और सबसे ज़्यादा है कि हमारा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा सही रहे, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि मैं ना एक सेकंड ग्रेड का जो पूरा जो हमारा सिलेबस था पहले वाला, जिसमें क्या थी जो ग्रामर था, तो वो फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी वही है, सेम। ये थोड़ा बहुत है जो अलग सा है, ठीक है। तो उसमें हमारी सेकंड ग्रेड की भी तैयारी हो जाएगी और फर्स्ट ग्रेड की अलग से हो रही है, ठीक है। तो अभी हम पूरा फर्स्ट ग्रेड के बारे में पूरा ध्यान देंगे, ठीक है। तो अभी मैं हिंदी का जो पूरा पेपर होगा ना, मैं उसका अलग से वीडियो बना के आपको बता दूंगी कि ये चीज़ ये है और मैं इसका अलग से कैसे तैयारी कर रही हूँ। तो कल है ना मैं पूरा हिंदी साहित्य जिसमें आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल, ये सारा अच्छे से रिवीजन करूँगी और आपको भी साथ में कराऊँगी, ठीक है ना। तो आप भी देख लेना कि ना मैं कैसे कर रही हूँ, कैसे बना रही हूँ। जो नोट्स बनाए थे वो गाइड में से पढ़ेंगे अपन, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा मैटर दे रखा है। तो जितना अच्छे से मैटर पढ़ोगे आपके लिए भी उतना ही सही है, ठीक है। और साथ में ना जैसे फर्स्ट पेपर की मैं गाइड लेके आऊँगी, अभी ये लेके आई हूँ। तो इसमें से मेरे क्या है, हिस्ट्री है जो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और इसमें जियोग्राफी है वो भी थोड़ी बहुत कंप्लीट हो जाएगी। तो और आर्ट एंड कल्चर है वो हो जाएगा। बाकी हमें साइंस भी करना है, मैथ भी करना है, इंग्लिश भी करना है। तो इन सब की भी तैयारी हमें बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। तो अभी मैं फर्स्ट पेपर की गाइड लाने का सोच रही हूँ कि कोई अच्छी सी गाइड आ जाए और मैं पूरी अच्छे से तैयारी कर लूँ। जो भी गाइड लेके आऊँगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी कीजिए। सबसे ज़्यादा क्या होता है कि हमारे पास समय नहीं होता। क्या होता है, हम क्या करते हैं कि ना ये टॉपिक कर लिया है, अभी क्या करें, थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो ये भी ठीक है, आप थोड़ा 1 घंटा या 2 घंटा तक बीच में अंदर ब्रेक ले लीजिए, फिर वापस पढ़ने के लिए बैठ जाइए। जैसे अभी मैंने मनी को थोड़ा ट्यूशन डाल दिया है ताकि मुझे 3-4 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाए और साथ में 1 घंटा है जो मैं उसको दे देती हूँ, ठीक है। तो अभी जितना भी होगा मेरे पास, जितना समय है, मैं आपको डेली बताती हूँ कि मेरे पास इतना समय है, मैं इतना देती हूँ। कम से कम 12 घंटे होते हैं जो मैं डेली में इतना अपने स्टडी को दे सकती हूँ, आराम से देती हूँ। तो जैसे कि कल मैंने पूरा जो कहानी थी वो पूरी पढ़ी, मेरे को बहुत अच्छी लगी कफन की। तो आप भी पढ़िएगा, आप मुझे बताइएगा कहानी कैसी है प्रेमचंद की, ठीक है। तो उसके बाद आपने बोला था कि साथ साथ में पढ़े, आप मेरे को साथ में बताइए कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो अभी जस्ट मैं हिंदी साहित्य का पूरा ना रिवीजन करने वाली हूँ, तो आप भी मेरे साथ में ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आए, कोई चैप्टर के बारे में पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर फर्स्ट पेपर के बारे में आप पूछ रहे हैं तो मैं भी शिकवाल की वो ये बुक है जो मैं पढ़ रही हूँ। उसके अलावा जिस हिंदी के थोड़ा ग्रामर है तो वो अलग से मैं पढ़ सकती हूँ, ठीक है। बाकी मुझे हिंदी ग्रामर पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब ना मतलब आदत हो गई। पहले मैं जैसे सेकंड ग्रेड के अंदर मैं डेली पढ़ती थी, तो इससे अच्छा मेरे आसान हो गए। जो हम एक बार क्या पता है, एक बार जो चीज़ पढ़ते हैं, जैसे फर्स्ट टाइम हमने जो टॉपिक पढ़ा है तो हमें बहुत कठिन लगता है, लेकिन उसको बार बार पढ़ेंगे ना तो वो चीज़ हमारे आसान हो जाएगी और कम समय लगेगा कि हमें पता है कि ये चीज़ इसके अंदर है, ठीक है। तो अभी ये ब्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। बाकी तो अभी रात हो गई है। हाँ, तो कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, तो बाय बाय।